तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, की हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया है तो आ गए नई प्रश्नावली यानी नए अभ्यास के साथ, यानी क्लास 7 चैप्टर 2 घातांक अध्याय 2 अभ्यास 2A। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले, प्रश्नावली के सवाल हल करने से पहले हम घातांक के बारे में जान लेते हैं कि घातांक होता क्या है। तो चलिए घातांक को बता देते हैं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। जैसे मान लो एक संख्या है, संख्या के ऊपर कोई घात है, इसको बोलते हैं, जो ऊपर टंगी होती है उसको बोलते हैं हम घात। नीचे जो संख्या होती है उसके ऊपर जो घात होती है, उससे नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं मेरे भाई? आधार। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को कहते हैं घातांक। घातांक समझ में आ गया होगा। घातांक समझ में आ गया। कोई संख्या है, उसके ऊपर जो टंगी हुई जो संख्या होती है उसको घात बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को आधार। दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं घातांक। समझ में आ गया? अच्छा जी, समझ में आ गया। तो इसके मात्र 4 फॉर्मूले हैं। अगर 4 फॉर्मूले याद कर लेते हो और साथ साथ में याद हो जाएंगे, बड़े ही छोटे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अगर उनको याद कर लेते हो तो प्रश्नावली बहुत ही आसान है, यानी कि चैप्टर ही आसान है घातांक का, ठीक है। तो वो याद कर लेते हो तो कक्षा 9th में भी चैप्टर है घातांक, ठीक है। तो उसको भी रापचिक मेथड से आप हल कर सकते हैं। तो इसको चलिए रापचिक मेथड से हल करेंगे। उससे पहले वो 4 फॉर्मूले क्या हैं उसको जान लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है कि ए की पावर एम गुना ए की पावर एन, यानी कि घात अलग अलग हूं और आधार एक जैसा। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि घाते मतलब आधार एक लिया जाता है और घाते क्या होती है हमारी? जुड़ जाती है, एम प्लस एन। जैसे कोई एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 4। देखो आधार एक जैसा है और घाते अलग अलग हैं, ठीक है। तो आधार एक ले लो और घातों को क्या करेंगे हम? 3 + 4 जोड़ देंगे, ठीक है। हो गया, बस यही आंसर था इसका। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका कि ए की पावर एम गुना बी की पावर एम, यानी कि घात एक जैसी आधार अलग अलग। फिर क्या करना होगा हमें? आधारों की गुणा कर देंगे ए बी और घात एक ले लेंगे, बस, ठीक है। हो गया सिंपल। यानी कि कोई एग्जांपल लेके समझाऊं तो जैसे कि 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4, यानी कि आधार अलग अलग घात एक जैसी। तो आधारों की गुणा करेंगे, 2 × 3 = 6 और 4 घात ले लेंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो तीसरा फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? ए की पावर एम भाग ए की पावर एन, यानी आधार एक जैसा घात अलग और चिन्ह भाग का, ठीक है। फिर क्या करेंगे? आधार एक ले लेंगे, घातों को क्या करेंगे? जब भाग होगा बीच में साइन तो घातों को माइनस कर देंगे, एम माइनस एन। ठीक है जी। एक एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे 2 की पावर 3 भाग 2 की पावर 4 या फिर 2 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे? यानी कि आधार एक जैसा, आधार एक लिया तो घातों को माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 की घात 1, ठीक है। ओके, तो चौथा फॉर्मूला क्या है मेरे भाई कि ए की पावर एम और एम एन, यानी कि घात के ऊपर घात। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि आधार लेने के बाद घातों को गुणा कर देंगे, एम गुणा एन। जैसे कोई एग्जांपल से मैं इधर समझा देता हूं कि 2 की पावर 4 की पावर 3, तो क्या होगा? घात के ऊपर घात है तो आधार लेना है एक, मतलब वही एक ही घात आधार है, आधार वही लेना है। घातों को गुणा करके 4 × 3 = 12, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे के सारे फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले सकते हो। 1 2 3 4 फॉर्मूला है मात्र, ठीक है। 4 फॉर्मूला है। और एक चीज और समझा दूं, अगर किसी की पावर 5 की पावर ऐसे 0 है, अगर किसी की पावर 0, उसका मान हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। किसी दिन इसको सिद्ध करके बताएंगे आपको कि सिद्ध, क्योंकि अभी देखो प्रश्नावली को हल करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। सिद्ध करके बताएंगे कि किसी की पावर अगर 0 होती है, 1 लाख की पावर क्यों ना 0 हो, उसका भी मान क्या आएगा? 1 आता है, ठीक है। इसकी जगह पर कहीं पर भी किसी की पावर 0 हो जाती है, उसकी जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। क्लियर? तो क्लियर हो गया है तो इरेज कर दे इसको। तो चलिए प्रश्नावली की ओर चलते हैं, यानी अभ्यास की ओर चलते हैं। तो क्या है अभ्यास हमारा? पहला सवाल, -2/3 की पावर 5 का मान है। ये 4 उत्तर दे रखे हैं, इनमें से एक सही है, ठीक है। तो एक बार हल करके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 यानी कि ब्रैकेट को हटाओगे
तो 2 की पावर 5 आएगी और 3 की भी पावर 5, इसको और माइनस का लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी पावर जितनी होती है उसको गुना करके लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि कितनी थी 2 की पावर 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये तो आ गया 32 माइनस का, ठीक है, माइनस का 32, ठीक है। और 3 की पावर 5 है तो 3 को भी 5 बार गुना करके लिख दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, ठीक है, 243 होते हैं, ठीक है। तो बट आंसर ये नहीं होगा, तो बटे में 243, क्योंकि माइनस वाला आंसर होगा, क्योंकि माइनस दे रखा है आगे, ठीक है। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर है। तो चलते हैं सेकंड सवाल की ओर। क्या है, 31 25 का घातीय संकेतन, यानी कि इसको 31 25 एक संख्या दे रखी है, इसको घात के रूप में बदलना है। देखो इसके 4 आंसर दे रखे हैं, कौन सी घात है, इसको घातीय संकेतन यानी घात के रूप में बदलना है। तो क्या करना है, हमें 31 25 को तोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसका मतलब लास्ट वाला अंक 5 है, इसका मतलब 5 से तो ये कटेगा। तो देखो 5 छंग होते हैं 30, एक बचेगा, यहां डाल दिया 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 छंग 30, एक बचा 12 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, इधर 25 हो गया, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 रखेंगे, एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब भी 5 से कटेगा, देखो 5 दूनी 10 करेंगे और 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितनी हो जानी चाहिए, 5 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या है, 2 की घात 7 का मान है, 2 की घात 7 का मान है, यानी कि 2 की घात 7 का मान है। तो 2 को कितनी बार लिखना है, हमें गुना करके 7 बार लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 और एक बार और लिख दो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 होते हैं। तो 128 कहां पर है, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही छोटे सवाल हैं, बहुत ही सिंपल वे में ये हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर वाला इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा नीचे जगह कम है, यहाँ नीचे जगह कम है। तो चौथा सवाल क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, यानी कि एक वर्गाकार क्यारी है, तो वर्गाकार क्यारी क्या होती है हमारी, कैसी होती है, इसकी समान भुजाएं हो, समान भुजाएं हो, ये वर्गाकार कोई जगह मान लो या क्यारी मान लो, ठीक है, वर्गाकार क्यारी, इसकी एक भुजा दे रखी है 5 मीटर। इसका मतलब वर्गाकार क्यारी की जो भुजाएं होती है ना आपस में, वो समान होती हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, यानी कि सारी भुजाएं समान होती हैं आपस में। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। इतना तो समझ गए होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना दे रखा हमें, 5, 5 दे रखी है भुजा। देखो एक भुजा कितनी दे रखी है, 5, तो भुजा का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसका मतलब 5 गुना 5 करेंगे, हो जाएगा मेरे भाई 25। अब इसको घातीय संकेतन में लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो। तो 25 को तोड़ोगे तो इसी में तो टूटेगा, 5 गुना 5, तो 5 की घात कितनी हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए मेरे भाई, 5 की घात 2 आंसर हो गया। यानी कि उसके क्षेत्रफल को घातीय रूप में लिखवा रहा था कि घात के रूप में लिखो, तो 25 को तोड़ोगे तो 5 गुना 5, यानी कि 2 बार टूटा, तो 5 की घात हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा तुम्हारा 5वां और छठा सवाल। बहुत ही सिंपल तरीका है सवाल को हल करने का, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। इसको चाहे तो हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, अगर नहीं पुट करना है तो भैया सीधा सीधा इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे
कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और गुना में लिख देंगे 3 को कितनी बार, 2 बार। 3 को कितनी बार लिख देंगे हम, 2 बार, क्योंकि ये फॉर्मूला में पुट बना सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी 2 की घात 2 अलग रख सकते हैं और इसको अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितने होते हैं मेरे भाई, 48 तिया कितने होते हैं, तो 48 तिया 3 अट्ठे 24 के 4 हाथ से 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 इसका मान आया है। कितना, सरल करने पर 144 आया है, ठीक है। एक ऐसे भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है मैं वो भी बता देता हूं, टाइम तो लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2 है, तो अगर इनको घात एक जैसी बना दिया जाए तब भी ये फॉर्मूला में पुट हो सकता है। वो कैसे, कि अगर 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं क्या। देखो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4 4 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, और गुना 3 की पावर 2 में। तो इसको इतने को अलग ले लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 की पावर कितनी, घातों को जोड़ देंगे, 2 + 2 कितनी हो गई, 6 की घात हो गई 4, यानी कि 2 गुना 2 की पावर 2 और 6 की पावर 4, ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको पूरा हल करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। समझ में आई कि नहीं बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, तो चलिए इस सवाल की ओर चलते हैं। देखो इसमें देखो फॉर्मूला पुट हो सकता है, फॉर्मूला पुट हो जाएगा। पहली बात तो इनकी देखो आराम से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना, देखो 2 की पावर 3 गुना 10 की पावर 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस की अगर गुणा करोगे आपस में तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हो कि यहाँ पर देखो आधार आधार अलग अलग है, ठीक है, घात एक जैसी है। तो क्या करेंगे, 10 दूनी 20 और घात ले लेंगे 1, हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आई कि नहीं बात। अच्छा जी, इसको दूसरा तरीका क्या है, इसको 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 तोड़ के भी कर सकते हैं, 2 गुना 5, यानी कि आधार एक जैसा बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आधार एक जैसा बना के भी इसको हल कर सकते हैं। ये तो 2 की पावर 3 है ही है, इसको गुना 10 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुना 5 में, तो 2 की पावर भी 3 होगी, गुना 5 की पावर भी 3 होगी। समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अब देखो यहां पर आधार एक जैसा बन गया और घात भी एक जैसी है, तो कैसे भी कर सकते हो, आधार एक लेके घात एक जैसा बना सकते हो, तब भी क्या होगा, हमारा आंसर यही होने वाला है। क्लियर। तो चलिए छठा सवाल की ओर, यानी कि लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल क्या है, 15,625 के आवाज गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन का रूप में व्यक्त कीजिए। अभी समझ में नहीं आया, ये कह रहा है 15,625 एक संख्या है, इसको छुट्टा कराना है, तोड़ना है, और जो तोड़ के लिखते हैं वही गुणनखंड होता है मेरे भाई, ठीक है। और तोड़ने के बाद कह रहा है कि आधार 5 पर घातीय रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब इतना तो हमें पता लग गया कि ये जो 5 से ही टूटेगी ये वाली संख्या, क्योंकि 5 की घातीय रूप में बदलवा रहा है, तो इसका मतलब 5 से ये संख्या टूटेगी। तो इसको क्या करेंगे हम, 15,625 को तोड़ लेंगे, इसके आवाज गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 5 से टूटेगा, देखो 5 तिया 15 और 5 एकम 5 करेंगे, एक बचेगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 25 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 से फिर तोड़ लो, 5 6 30 हो जाएगा, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से तोड़ लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तोड़ोगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से तोड़ लो, 5 5 25, फिर 5 से तोड़ लो, 5 एकम 5। देखो ये तो अभाज्य गुणनखंड रहे, इसके कितने, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके गुणनखंड रहे, जो कि बोल रहा है आवाज गुणनखंड ज्ञात कर। उस आवाज गुणनखंड ज्ञात कर दिए, फिर कह रहा है 5 पर घातीय संकेतन, यानी कि 5 को ले लो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 की घात लगा देंगे 6 मेरे भाई, हो जाएगा आंसर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी,
और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कक्षा 7 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर देना और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। ठीक है।